अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा भी वही, इंतहा भी वही, ना खुदा भी वही, वही है खुदा, वही जो सारे जहानों में जलवा नुमा, उस अहद के सिवा दूसरा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों के तेरे सिवा कौन है। अहले फिक्र व नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पर भी मानते हैं तुझे। ए नसीर उसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। या रब चमने नज़म को गुलजारे इरम कर, ए अब्रे करम खुशक ज़रायत पे करम कर। तू फैज़ का मुब्दा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को इजाज़े बियाबानों में रकम कर। जब तक ये चमन मोहर के परतों से न जाए, अकलीम सुखन मेरे कलमे रो से न जाए। जी प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए कुदरत के खजानों में से एक अनमोल खजाना आप दोस्त के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसको हम किक्कर कहते हैं। अरबी में उम्बल गिलान, उर्दू में बबूल, फारसी में मुगीला, हिंदी में किक्कर, बंगाली में बाबला, सिंधी में बब्बर, गुजराती में बादल और अंग्रेजी में अकाकिया इसको बोलते हैं। मशहूर खारदार दरख्त है। इसका दरमियान कद 25 से 30 फुट ऊंचा होता है। शाखें कांटेदार, कुछ नीचे को कुछ झुकी होती हैं। पत्ते इकट्ठे होते हैं और इमली के पत्तों की तरह होते हैं, मगर इसके कांटे सफेद 1 से 3 इंच लंबे, आगे से सुई की तरह नोकदार होते हैं। छाल अंदर से सुर्ख, ऊपर से खुरदरी मटियाले रंग की खुशक होती है। फूल पीले रंग के छोटी बेरी के बेर की तरह बराबर हल्के, खुशबूदार और गोल होते हैं, जिनके पीछे डंडी होती है। तुखम चिपटे गोल भूरे सुर्खी मैल होते हैं। सावन भादो में और चैत बैसाख में फलियां लगती हैं। साल में 2 बार ये फल देता है। दरख्त के तने और शाखों पर सुर्खी या सफेद गोंद निकलती है। समग अरबी के नाम से है, समग अरबी कहते हैं। छोटे बड़े लिहाज से ये दरख्त 2 किस्म के होते हैं। बबूल बड़े सगीर में बकसरत पैदा होता है, लेकिन 2-2.5 हजार फुट ऊंचाई के बाद ये दरख्त नहीं होता। मिजाज इसका गर्म खुशक बदरजा दोम है। इफाल काबिज मुजफ्फफ मुबरद है। इसके छोटी शाखें दांतों को साफ करने के लिए बतौर मिसवाक इस्तेमाल करते हैं। और इसी दरख्तों का जो बबूल के दूसरी नस्लें हैं उनका जिक्र नहीं करेंगे। पोस्त बबूल और बादाम के छिलके को जलाकर पीसने और नमक मिलाकर देने से अमूमन सनून बन जाता है। पोस्त बबूल के जुशांदा से अमराज हलक में गरगरे और सिलान और रैम में इसका इस्तेंजा कराते हैं। मजबूती व इस्तेकाम दंदान के लिए पोस्त बबूल को मुंह में रखकर चबाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, किक्कर में कुश्ता जात जो तैयार होते हैं वो आप दोस्तों की गोश गुजार करता हूँ। पहले आप कुश्ता चांदी बनाने का तरीका सुन ले। चांदी 12 ग्राम का पतरा बनाएं और शुद्ध करें। फिर किक्कर के छाल 250 ग्राम खुशक शुदा को कूट कर इस पतरा को इसके सफूफ के दरमियान 2 बड़े अपलों में रखें और आग लगा दें। 15 बार ऐसा करने से पतरा फूल जाता है। पीस कर रख लें। शादी से पहले व शादी के बाद की कमजोरी में मुफीद है। खुराक आधी रत्ती हमरा बलाई दें। दूसरा नुस्खा, चांदी 12 ग्राम का पतरा बनाकर शुद्ध करके किक्कर के फूलों के 250 ग्राम के नुकदा में 2 मसनूई अपलों में, जिनमें हर एक का वजन 1 किलो हो, रख कर लबों को गोबर से बंद कर दें। जब खुशक हो जाए तो उसे हवा से बचाकर आग दें। अगर एहतियात से आग दी गई तो एक आग में, वरना दूसरी या तीसरी आग में जरूर कुश्ता होगा। ये कुश्ता पारा नोश है। फी ग्राम 12 ग्राम पारा को मुकद करता है। कीमियागर इस किस्म की कुश्ता जात के लिए सरगर्दा रहते हैं। अगर मौसम में फूल इकट्ठे कर लिए जाएं तो तमाम साल कुश्ता बनाया जा सकता है। खाने के लिए आधी रत्ती की मिकदार मिलाई में इस्तेमाल करने से दिल की ताकत और कमजोरी के लिए मुफीद है। तीसरा नुस्खा, बुरादा चांदी शुद्ध 50 ग्राम, किक्कर के पत्ते 100 ग्राम, पत्तों के नुकदा में बुरादा चांदी रखकर कपड़ वट्टी करके खुशक करके 6 उपलों की आग दें। पहली बार कुश्ता ना हो तो दूसरी बार फिर इसी तरह करें। बवासीर के लिए मुफीद है। आधी रत्ती हमरा मक्खन मिलाई दें। पहले दोस्तों, बुरादा चांदी शुद्ध 50 ग्राम लें। बुरादा चांदी शुद्ध 50 ग्राम लें और किक्कर का पानी जो पत्तों से निकाला गया हो 1 पाव लें। बुरादा चांदी खराई में डालकर मुकत्तर शुदा पानी 100 ग्राम इसमें डालकर रगड़ाई करें। जब टिकिया बन जाए तो टिकिया को पत्तों के नुकदा में ये टिकिया खुशक शुदा रख कर कपड़ वटी करके खुशक करके 6 अपलों की आग दें।
पहली बार कुश्ता ना हुआ तो दूसरी बार रगड़ाई करें और इसी तरह आग दें। बहुत ही आला अक्सीर कुश्ता बन जाएगा जो आप दोस्त पसंद करेंगे। आधी रत्ती हरा मक्खन मिला दें। बिरयानी, इतलाम और बवासीर के लिए, लकोरी के लिए बहुत आला चीज है। तो प्यारे दोस्तों, कुश्ता फुलाद बहुत ही आला बुरादा फुलाद शुद्ध को चीनी के बर्तन में डालकर ऊपर की किक्कर की कच्ची फलियों का शीरा डाल दें। जब शीरा खुशक हो जाए तो और डाल दें। चंद बार यानी कि 3-4 बार ये अमल करने से फुलाद का रंग स्याह हो जाएगा और उम्दा कुश्ता तैयार हो जाएगा। पीस कर कपड़ छान कर लें, खाम को निकाल दें। अगर खाम कोई रह गया तो उसको दोबारा भी आग दे सकते हैं। जड़ी बूटी से तैयार होने की वजह से सर तसीर रखता है, कमजोर जिगर जरकान गर्मी के साल के लिए मुफीद है और इसाबी कुव्वत के लिए बहुत आला चीज है। आधी से एक रत्ती हमरा छाछ इस्तेमाल करें। दीगर कुश्ता कली बर्ग बबूल वाला 100 ग्राम कली का पतरा लें या इटकली ले लें, उसको मुसफ़ी करें। इसको कूट कर पतरा बनाएं और पतरे के बरीक बरीक चावल काट लें। अब आधा किलो आप लें बरग बबूल यानी कि खुशक पत्ते और एक टाट लें, सेबे वाली बोरी लें। आधी बोरी पर ये पत्ते बिछा दें और ऊपर कली के चावल डाल दें और इसका रोल बना दें। रात को आग लगा दें। सुबह इंशाल्लाह कली जो है कौरन की तरह फुल्ले मिलेगी। उन फुल्लों को आराम से उठा लें। वो इतनी नफीस होगी कि फुल्ले उठाए नहीं जाएंगे, मगर एहतियात के साथ उठाकर खरल करें और जो खाम हो वो निकाल दें। तो बहुत ही आला कुश्ता कली आप दोस्तों के लिए तैयार है। तो ये प्यारे दोस्तों, कमजोरी शादी से पहले व शादी के बाद के लिए मुफीद है। खुराक एक रत्ती हमरा बलाई दें। बहुत ही आला नुस्खा है, बनाएं और दुआओं में याद रखें। हकीम तारक जुवैद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्ता बार व महरून किया।